नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। अगर जन्म के समय पे आपका जो चंद्रमा था वो कृत्तिका नक्षत्र में था तो आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र कहलाएगा। क्योंकि जन्म के समय पे चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है, चंद्रमा किस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र को उस व्यक्ति का नक्षत्र जन्म नक्षत्र माना जाता है। जो कृत्तिका नक्षत्र है वो नक्षत्रों की जो पूरी संख्या है 27 नक्षत्र, उसमें तीसरे नंबर का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य हैं और इसके जो देवता होते हैं वो अग्नि हैं। कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वो मेष राशि में आता है, जबकि बाकी के जो 3 चरण होते हैं वो वृष राशि में चले जाते हैं। तो इसका जो पहला चरण होता है मेष राशि में वो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री के बीच होता है, और जो बाकी के 3 चरण वृष राशि में जाते हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होते हैं। ये जो नक्षत्र है इसका जो आकृति होती है वो चाकू के समान होती है। ये जो नक्षत्र है इसका पहला जो चरण है उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, जिनके पास ऊष्मा होती है। जो पहला चरण है उसके पास ऊष्मा होती है, लेकिन जो बाकी के जो 3 चरण बचते हैं उनके पास रोशनी होती है, क्योंकि उनके स्वामी ग्रह शुक्र बन जाते हैं, जो कि एक बहुत ही मधुर और कोमल ग्रह होता है। कृत्तिका नक्षत्र में तारों की संख्या 6 होती है, और आज के इस वीडियो में हम कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, वराह मिहिर ने इसके बारे में क्या बोला है, कृत्तिका नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, और कृत्तिका नक्षत्र अगर एफ्लिक्टेड है या इसका स्वामी ग्रह सूर्य एफ्लिक्टेड है तो ऐसे में आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वराह मिहिर ने कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए 4 बातें बोली हैं। अगर आप शास्त्रीय ग्रंथों को उठा करके देखें, उन्हें पढ़ें। पहली, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जीवन में प्रसिद्ध होता है। अब ये प्रसिद्धि छोटे स्तर की भी हो सकती है, बड़े स्तर की भी हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली के जो अन्य योग होते हैं वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। और ये प्रसिद्धि कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, ये भी जन्म कुंडली को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का जीवन में नाम जरूर होता है कभी ना कभी। ऐसे जो लोग होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, ये भी वराह मिहिर का कहना है। तीसरा, वराह मिहिर ये बोलते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है अगर वो मेल है तो वो फीमेल की ओर जल्दी आकर्षित होता है, और अगर फीमेल है तो वो मेल की ओर आकर्षित रहती हैं। चौथा, वराह मिहिर का ये कहना है कि ऐसा जो जातक होता है वो खुद भी आकर्षक होता है। अगर हम शारीरिक अंगों की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र का जो अधिकार होता है वो हमारे शरीर में कमर पे होता है और कूल्हे पे होता है, क्योंकि जो 27 नक्षत्र हैं वो पूरे शरीर के किसी ना किसी अंग पे अपना अधिकार रखते हैं। अगर आप देखें कि आपका कोई नक्षत्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपका जो बॉडी पार्ट होगा उसमें आपको दिक्कत परेशानी अवश्य होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो मैं आपको कुछ प्रोफेशन बताती हूँ, और वे लोग जिनका कृत्तिका नक्षत्र है वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से इनमें से कोई भी प्रोफेशन को आगे चूज कर सकते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए सबसे अच्छा जो प्रोफेशन होता है वो है बेल्ट वाली नौकरी, जिसको कि हम पुलिस की नौकरी होती है या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहां आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, यूनिफॉर्म वाली जो जॉब होती है। और भी काफी जॉब्स हो सकती हैं इससे रिलेटेड, वो इन्हें सूट करती हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आप इसके स्वामी ग्रह को देखिए, इसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं, जो कि जो ये वाली जो जॉब्स होती है उनको सूर्य ग्रह दिखाते हैं। इसके अलावा इन लोगों को अग्नि से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा सूट करती हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अग्नि हैं। और अगर हम आगे बढ़ के देखें तो कृत्तिका नक्षत्र वाले एक बहुत अच्छे खोजकर्ता भी बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, या आविष्कार जो करने वाले लोग होते हैं वो भी बन सकते हैं। और हम आगे बढ़ के अगर देखें, अगर किसी बच्चे का मेडिकल के फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छा सर्जन भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य इसके स्वामी ग्रह बनते हैं, अगर आप पुराने समय के क्लासिक्स को देखें तो वहां पे चिकित्सा का जो कारक ग्रह है, मुख्य कारक ग्रह, वो सूर्य लिया गया है। तो सूर्य इसके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यहाँ से चिकित्सा वाला जो व्यवसाय है वो भी आ जाता है।
और आप देखते हैं कि इसके पहले चरण के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं और मंगल से सर्जरी भी आती है, तो ये लोग बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। थोड़ा-सा अलग हट करके अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पंडित लोग होते हैं, जो पंडितगिरी करते हैं, वो प्रोफ़ेशन भी इनको सूट करता है। इसके अलावा जो ज्योतिष से रिलेटेड जो भी अपनी विधाएँ हैं, वो सारी इनको सूट करती हैं, तो ये सारी इनमें से कोई भी प्रोफ़ेशन ये लोग चूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा-सा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में और जानते हैं। कृत्तिका नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छा आत्मविश्वास होता है। लेकिन अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो या सूर्य पीड़ित हो, तो अति आत्मविश्वास हो जाता है। अच्छी नेतृत्व क्षमता रखते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर, वो काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा-सा आप ये देख लीजिए जिनका कृत्तिका नक्षत्र है, उनका सूर्य कैसा बैठा है। सूर्य अगर राजयोग में है और अच्छी राशि में बैठा है, वेल प्लेस्ड है, तो ये सारी जो क्वालिटी मैं बता रही हूँ आपको, ये सारी उस व्यक्ति के अंदर ज़रूर आएँगी। लेकिन अगर कहीं से पीड़ित हो रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि इन लोगों के अंदर उग्रता भी आप कह सकते हैं, एक तरीके की उग्रता होती है। इसका कारण क्या है? आप देखिए सूर्य इसका स्वामी ग्रह बन रहा है और प्रथम चरण का स्वामी बनता है मंगल, और अगर प्रथम चरण में ही किसी का जन्म हो, तो मंगल के कारण, सूर्य के कारण एक तो ऊर्जा का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कई बार ये लोग उस अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और अपने गुस्से पे भी काबू नहीं कर पाते हैं, तो वो जो ऊर्जा होती है इनकी, वो गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये लोग जो होते हैं, ये काफ़ी निष्पक्ष होते हैं, न्याय को पसंद करने वाले लोग होते हैं और इनकी जो यही सही की और गलत की समझ होती है, उस कारण से कई बार इनको जो दूसरे लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अड़ियल और कठोर समझते हैं कि ये अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, जबकि ये लोग सही को सही और गलत को गलत समझते हैं। ये नक्षत्र अपने सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर दे देता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वाभाविक झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा जितने भी कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग हैं, वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे जाकर के स्पिरिचुअल ज़रूर हो जाते हैं, उस ओर उनका झुकाव हो जाता है। और इसी झुकाव के कारण जो ब्रह्मांड के रहस्य होते हैं, उनको जानने में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप देखिएगा कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग ध्यान की ओर, योग की ओर या ज्योतिष की ओर या ज्योतिष से रिलेटेड जो अन्य विधाएँ हैं, उनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ इनके अंदर होती है, वो है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्व देना। ये लोग अपने जीवन में स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। ये लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि इनको थोड़ा-सा जो स्पेस है, वो इनके लिए भी हो। इसके अलावा ये आत्मनिर्भर बने रहना चाहते हैं और बनते भी हैं लाइफ में। और अगर आप और देखें तो जो जीवन के फैसले होते हैं अपने, उनको लेने में ये कभी भी डरते नहीं हैं। आगे बढ़ के अपने जीवन के फैसले ये लोग कर लेते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं। अब कृत्तिका नक्षत्र वालों के वैवाहिक जीवन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसी इनकी पर्सनैलिटी होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कई बार इनके वैवाहिक जीवन में कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो जिस समय इनकी मैरिज फिक्स होती है, जो कृत्तिका नक्षत्र के जातक हैं, उनकी मैरिज जिस समय फिक्स होती है, तो उस समय कुंडली मिलान और जो विवाह के योग हैं और बाकी योग जो जन्म कुंडली के होते हैं, उनको बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो शादी में आगे जाके बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसका कारण क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन लोगों का जो नेचर होता है, वो स्वतंत्रता प्रिय होता है। तो ऐसे में ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति एक जो त्याग की भावना होती है या समझौता आप जिसे कहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक तो इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य बनते हैं और सूर्य राजा है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, राजा राजा ही होता है। तो ये लोग मतलब समझौता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो इनका जीवन साथी होता है, उनको इनकी इस आवश्यकता को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनका नेचर स्वतंत्रता प्रिय है। ये लोग अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए और इसको एक महत्व देना चाहिए। अब हम थोड़ा-सा उपायों पे बात कर लेते हैं। जिन लोगों का भी कृत्तिका नक्षत्र है, वो इन उपायों को अवश्य करें, इससे उनके जीवन में पॉज़िटिविटी बढ़ेगी। चाहे आपका नक्षत्र पीड़ित हो अथवा ना हो, दोनों ही तरीकों में आप इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला जो उपाय है वो है गायत्री मंत्र का जाप।
ये जाप कृतिका नक्षत्र वालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रह आ जाते हैं और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, उग्रता होती है। तो गायत्री मंत्र से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसका कृतिका नक्षत्र है, तो आप उसको बचपन से ही गायत्री मंत्र पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, जो उसका दिमाग है वो फ़ोकस हो जाएगा, पढ़ाई की ओर फ़ोकस रहेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी, बड़े लोग भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय यहाँ पे है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये बहुत ही बढ़िया पाठ है। ये अगर आपको कोई हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहती है, तो भी आप इस पाठ को नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी उपाय कर लीजिए। तीसरा उपाय यहाँ पे जो किया जा सकता है, वो है अग्नि देवता की पूजा, या घर में आप हवन करने की आदत डालें। आप रोज़ाना हवन कर सकते हैं, आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, या आप महीने में भी 1 दिन कर सकते हैं। इससे जो वो नक्षत्र है वो आपके हमेशा अनुकूल रहेगा। आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो पॉज़िटिव आएगा। वो जो ऊर्जा है वो आपकी संतुलित रहेगी। और जो चौथा तरीका है, कई लोग जैसे इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप क्या करिए, आप उस बच्चे को या जो बड़े लोग हैं, वो अपना जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ है उसको बढ़ा दें। अगर नहीं करते हैं तो उसको करना शुरू कर दें। आपकी जो ऊर्जा है वो उस ओर चली जाएगी। या ऐसे लोगों को कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ की ओर अपने को डालना चाहिए। जीवन में कुछ भी आप सीखने का प्रयास करें तो आपकी ऊर्जा उस ओर लग जाएगी। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ऐसे बच्चे, तो आप उनको स्पोर्ट्स वगैरह में डाल सकते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम और किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।